जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है चुनाव आयोग। जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट है, चुनाव आयोग। चुनाव के बारे में पूर्ण रूप से एक खाका तैयार करने वाली कमेटी को चुनाव आयोग कहा जाता है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है निष्पक्ष चुनाव करवाना, सीटों का आवंटन करवाना और एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना आदि, ये सब चुनाव आयोग के तहत आता है। चुनाव आयोग का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 15, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लगाकर 329 तक इसमें भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाए तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है। इसीलिए भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले हमारे संविधान में केवल एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। सॉरी, इसलिए 1951 और 52 में पहला आम चुनाव होता है। पहला आम चुनाव इसलिए इसको 1951 और 52 का आम चुनाव कहा जाता है क्योंकि एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और पहली बार स्वतंत्रता के बाद पहले अंतरिम सरकार के बाद पहला आम चुनाव होना था एक व्यापक रूप पर। इसलिए इसकी कार्य का भार बढ़ जाने के लिए और व्यापक क्षेत्र के कारण इसे एक वर्ष से कुछ ज्यादा का समय इस चुनाव में लगता है। इसीलिए इसे प्रथम 1951-52 का आम चुनाव कहा जाता है। लेकिन इसी को देखते हुए भारतीय सरकार या भारत सरकार ने 1993 ईस्वी में तीन सदस्यीय चुनाव आयुक्त की स्थापना करती है, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो इनका कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष से लगाकर 65 वर्ष तक होता है। जो भारत के चुनाव आयुक्त होते हैं यानी 6, ये नहीं कह रहे हैं कि 6 वर्ष यानी नन्हे से बालक लगाकर 65 वर्ष तक, अर्थात इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, यानी ये समझ लीजिए कि अगर इनका 65 वर्ष पहले पूरा हो, इनके कार्यकाल के बाद अगर 65 वर्ष पूरा हो गया पहले, तो ये इस्तीफा दे देंगे या अपने परिवार को छोड़ देंगे, या अगर ये इनका कार्यकाल 65 वर्ष नहीं पूर्ण होता है तो ये पूर्ण रूप से ये 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। इनकी सैलरी जो होती है 90,000 के बराबर इनकी जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं इनकी सैलरी होती है। जो हमारे संचित निधि के जितने भी हमारे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयोग, इनका जो वेतन होता है ये संचित निधि के माध्यम से दिया जाता है। और संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है? जो हमारे टैक्स लिए जाते हैं वो हमारे संचित निधि में आते हैं और इसी के द्वारा हमें भारतीय सरकार के अंदर उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों की सैलरी दी जाती है। पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे वो हमारे सुकुमार सेन जी हुआ करते थे। सुकुमार सेन ये हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन वर्तमान में मुख्य 24वें चुनाव आयुक्त 24वें चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। कौन है? सुशील चंद्रा जी इस समय वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन इनके साथ साथ में 2 अन्य और चुनाव आयुक्त इनके साथ में कार्यरत हैं,
जिनका नाम है अनूप, पहले का नाम है अनूप चंद्र पाठक। अनूप चंद्र, पहले अनूप चंद्र पाठक और दूसरे राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, ये दोनों लोग चुनाव आयुक्त हैं। और जो पहले भारतीय मतदाता की उम्र जो होती थी वो 21 वर्ष तक, 21 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार था। लेकिन भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसकी जो मत देने का उम्र था वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। और ये 1989 के अंदर लागू हो जाता है। तभी से हमारे यहाँ भारतीयों को मत देने का अधिकार 18 वर्ष का कर दिया जाता है। Peace.